गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम पर गौर करते हैं। बड़ा ही अहम, बड़ा ही ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और अनवान आपके सामने लेकर आया हूँ। हम गौर करते हैं कि एक ऐसी ताकत है जो कलीसियाओं को, ख़ानदानों को, बिज़नेस को, बच्चों को बर्बाद कर रही है। और वो कौन सी कुव्वत है? वो कुव्वत है बेइत्तेकाद। आज का हमारा टॉपिक है बेइत्तेकादी। एक कुव्वत है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। हमें सबसे ज़्यादा जो अपनी ज़िंदगी से तोड़ने की ज़रूरत है वो है बेइत्तेकादी। बेइत्तेकादी क्या लफ्ज़ है? दरअसल इसको इस तरह हमारी तरफ नहीं उछालना चाहिए था। बदकिस्मती से इसने कई सदियों से मसीहों, कलीसियाओं में तबाही मचा रखी है। ये वक्त की ज़रूरत है कि इसका बगौर जायज़ा लिया जाए। बहुत होनहार तभी कुव्वत रखने वाले सिर्फ इस नागवार लफ्ज़ की वजह से बर्बाद हो गए और तकदीरे इलाही को पूरा ना कर सके। और सबसे बुरी बात यह है कि ये अभी भी बेइत्तेकादी का लफ्ज़ मसीह के पैरोकारों को शक, सवाल करने और मसीह की तालीम की नाफरमानी करने के लिए कुल वक्ती कोशिश में है। ये लगातार काम कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेइत्तेकादी एक डाकू है। जैसे डाकू आता है, घर से सब कुछ छीन के ले जाता है, हर उसकी जिस्मानी बरकत छीन लेता है, लेकिन बेइत्तेकादी वो डाकू है जो आपकी दोनों बरकत को छीनता है। ये रूहानी बरकत को भी छीनता है और ये जिस्मानी बरकत को भी छीनता है। ये मुआशी तौर पर भी बर्बादी लाता है, ये रूहानी तौर पर भी बर्बादी लाता है। और हमें इस पर गौर करना है, इस डाकू पर। जो बेइत्तेकादी का लफ्ज़ है, ये बहुत बड़ा डाकू है। ये बेइत्तेकादी जो है, नंबर एक, ये ख्वाहिशात को मार देती है। इंसान की ख्वाहिशात को ही मार देती है। खुदा के मकसद के तकमील में, ईमान की सरबलंदी में हमारी सलाहियतों को बर्बाद कर देती है। जो हमने सरबलंदी हासिल करनी होती है ईमान के वसीला से, ये उन सलाहियतों को मार देती है। नंबर तीन, ये हमारी ज़िंदगियों में रूह कुद्दस की कुदरत को बुझा देती है। रूह कुद्दस की आग को ये बेइत्तेकादी बुझा देती है। ये इतनी ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक डाकू है। ये हमें खुदा की बजाय इंसान पर भरोसा रखने वाला बना देती है, यानी रूह की बजाय अक्ल पर। अगर कोई अपनी अक्ल पर भरोसा कर रहा है, अगर इंसानों पर भरोसा कर रहा है, तो समझें वो पूरी तरह बेइत्तेकादी का शिकार है और बेइत्तेकादी के डाकू ने उसे घेर लिया है और उसका सब कुछ लूट लिया है। मेरे अजीज़ों, ये हमें ऐसा बना देती है कि दूसरे दर्जे की अच्छी चीज़ का फ़ैसला करें। ये हमें पहले दर्जे की चीज़ों को हासिल नहीं करने देती। मेरे अजीज़ों, ये हमें सच्चाई से मुनक्कर और झूठ पर ईमान रखने की तरफ राग़िब करती है। ये हमें खारिज करके कुर्ता रहने के मर्तबे पर ले आती है। बहुत से लोगों को आपने देखा कि वो कुटते रहते हैं, वो बेइत्तेकादी का शिकार हैं। जहाँ पर हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में और ज़िंदगियों के वसीले से जुम्बश करते हुए और उसके
زور میں خدا کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ میرے عزیزو، کلام میں بے اعتقادی کو بدبو کی طرح کہا گیا ہے۔ یہ آپ گنتی 14 باب 26 سے 30 آیت کا مطالعہ کرنا، یہ ایک بدبو ہے۔ یہی بیابان میں ہزاروں اسرائیلی زیر کرنے اور مارنے کا سبب بنی کیسی بدبو ہو سکتی تھی؟ ہزاروں اسرائیلیوں کو اس نے مارا۔ یہ تمام منفی باتیں ظاہر کرتی ہیں۔ ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ بے اعتقادی کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بے اعتقادی کے لیے؟ جس طرح ایمان لانا ہماری مرضی سے ہے، اسی طرح بے اعتقاد ہونا بھی ہماری مرضی سے ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ایمان لائیں یا بے اعتقاد ہوں۔ دونوں چیزیں بہت ہماری مرضی پر منحصر کرتی ہیں، اور خدا کے کلام پر اعتقاد رکھنے کے سلسلہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ پسند ہماری اپنی ہے، اور اس کے نتیجے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں۔ یہ میری اور آپ کی اپنی پسند ہے۔ بے اعتقاد یا بے اعتقادی طاقت ہے جس کا ہماری زندگی پر مضبوط قبضہ ہے۔ یہ طاقت ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیں ذرا بے اعتقادی کے لفظ پر غور کریں کہ پورے طور پر اس سے واقف ہوں کہ ہمارے دل پر اور زندگی میں اس کے کیا نتائج ہیں۔ آج ہی اپنا جائزہ لیں کہ کیا نتائج آپ کی زندگی پر اس کے آ رہے ہیں، تو پھر اس کا سدباب کریں۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان لا کر بے اعتقادی کی قوت کو توڑ سکتے ہیں، اور ایمان نہ لا کر اپنی مرضی کر کے آپ بے اعتقادی کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ یہ ڈاکو رہے، اور اس ڈاکو کو آج ہی اپنی زندگی میں سے نکالیں۔ آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ میں خدا کے کلام پر ایمان لاؤں گا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔